कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। परमार्थ पथ पर शुभ भावों से संयुक्त होकर नित्य है निरंतर आगे बढ़ते जिज्ञासु वृंद भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा के परिणाम स्वरूप हम उनके मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में निरंतर स्नान करके अंदर से शीतल होते जा रहे हैं। मेरे मित्रों, अंदर से शीतल होना ये इस जीवन की यात्रा का एक सबसे सुखद अनुभव होता है। बाहर से तो शीतलता बहुत बार दिखाई दे जाती है, लेकिन अंदर की शीतलता, और सही कहूं तो मस्तिष्क की शीतलता, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम होता है और परमात्मा के प्रेम से संयुक्त हृदय वाले भक्त सारे जगत से प्रेम करते हैं। उनका हृदय सदा ही द्रवित रहता है। उनके हृदय में प्रेम के अद्भुत उद्गार होते हैं। चराचर जगत में भगवान को देखते हैं, इसलिए भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं। तो शीतलता जो मस्तिष्क की होती है, उसके लिए हृदय में प्रेम का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हृदय में प्रेम होगा तो उद्विग्नता नहीं होगी, और जब उद्विग्नता नहीं होगी तो मस्तिष्क में शीतलता तो आएगी ही, और वो शीतलता मधुरता के रूप में उसके मुखारविंद से स्रवित होती है। इसलिए तीन चीजें ये अत्यंत दुर्लभ कही गई है। वाणी में मधुरता, मस्तिष्क में शीतलता और हृदय में प्रेम। हृदय में जो प्रेम होता है ना, ये इन सब के मूल में है। क्योंकि हृदय में प्रेम होने पर जो अपना शत्रु भी है, जिसके द्वारा हमें विपरीत परिस्थितियां भी प्राप्त हो रही है, वो भी अपना प्रिय लगने लगता है। उसमें भी हम भगवान का दर्शन करने लगते हैं। फिर उसका कोई भी क्रियाकलाप हमारे जीवन में उद्विग्नता नहीं लाता, हम सहज हो जाते हैं, और यही है मस्तिष्क की शीतलता। अन्यथा ये मस्तिष्क विकृति को प्राप्त होता है, और जब मस्तिष्क विकृति को प्राप्त होता है तो विकृत मस्तिष्क भाई जीवन में क्या ना परोस दे, कितना दुख परोस दे, कितना शोक परोस दे, कितना रोग परोस दे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। संसार में सारे
शोक, रोग, ये सब मस्तिष्क की देन होती है। इसलिए मेरे मित्रों, इस मस्तिष्क को ठंडा रखना है तो प्रेम करना सीखें। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। यहां पर पराया कोई है ही नहीं। यहां पर सब परमात्मा के ही अंश हैं। यहां सब परमात्मा के बागीचे के पुष्प के रूप में खिले हुए हैं। सबके सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वेदांत का ज्ञान यही है कि सब में एक परमात्मा को देखना है। परमात्मा के अलावा आपको कोई दूसरा दिखना ही नहीं चाहिए। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है कि हमें चराचर जगत में परमात्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मेरे मित्रों, फिर कर्मों से संबंध अपने आप छूट जाता है। कर्मों में से आसक्ति छूट जाती है। कर्म फल की इच्छा समाप्त हो जाती है। जीवन में असंगता आ जाती है। शरीर और इंद्रियां ये अपने अपने धर्मों में रत रहती हैं। जो नियत कर्म हैं, उन नियत कर्मों में स्वतः ही रत हो जाती है। जैसे ही कोई शुभ कर्म का समय आता है, स्वतः ही होने लगता है, लेकिन उसमें चिपकाव नहीं होता, उसमें कहीं भी आसक्ति नहीं होती, उसमें कहीं भी कर्म के फल की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अपने अंदर एक ही भाव बना होता है कि मैं अकर्ता हूं। अपने में कर्तापने का अहंकार है ही नहीं, कर्तापने का अभिमान है ही नहीं, मैं कुछ करता हूं यह अभिमान है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, या दूसरी भावना होती है, जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है, और परमात्मा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। परमात्मा बुरा कभी कर ही नहीं सकते। परमात्मा बुरा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में सारे जीव उनके अपने बच्चे हैं, और कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा कर नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी कुछ जिस भी जीव के द्वारा हो रहा है उसको सहज भाव से हम स्वीकार करें। अपने शरीर से, इंद्रियों से जो भी नियत कर्म होते हैं होते रहे, उनका स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता है। अर्जुन का प्रश्न यही है कि कर्मों को स्वरूप से छोड़ दिया जाए, लेकिन कर्मों को स्वरूप से कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं कि कर्मों को अगर स्वरूप से छोड़ दिया तो तेरे जीवन का निर्वाह हो ही नहीं सकता, जीवन की यात्रा चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब कोई कर्म होगा ही नहीं तो शरीर धीरे 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 बिल्कुल जर्जर हो जाएगा, शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि शरीर प्राणहीन हो जाएगा। और ये स्थिति अगर आएगी तो इसे तो आत्महंता कहा जाएगा। ये कीचे आत्महन हो जाना। उपनिषद ने कहा कि जो आत्महंता हैं, अपनी आत्मा का अपने आप हनन करने वाले हैं, तो वो कहां जाते हैं? कहते हैं वो नरकों को जाते हैं। जो स्वरूप से कर्मों को छोड़ते हैं वो तो नरकों को जा रहे हैं। कर्मों को छोड़िए, लेकिन नियत कर्म को नहीं छोड़ा जाता है। हमारे जो शास्त्र विहित कर्म हैं, देखिए शास्त्र विहित कर्म बहुत हैं। भगवान अब इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। शास्त्र विहित कर्मों की तो गिनती कोई कर ही नहीं सकता, और समस्त शास्त्र विहित कर्मों को कोई कर भी नहीं सकता। ये भी आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा कि जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन है, तो सोमवार को कहते शंकर भगवान का व्रत करना चाहिए, बड़ा अच्छा होता है, माना जाता है। कर लिया जी। अगले दिन मंगलवार आ गया,
मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद बुधवार आ गया, कहने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बुद्धि को सही रखने के दृष्टिकोण से बुद्ध का जो व्रत है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। बुद्ध सबसे शुद्ध, ये कहावत है। ये पवित्रता लाता है, निर्मलता लाता है। फिर आ गया बृहस्पतिवार, कहने गुरु जी का, जो अपने गुरु को मानते हैं उनको गुरु जी का बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। फिर बात आ जाती है शुक्रवार की। शुक्रवार को वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। फिर आ जाए शनिवार, के लिए शनिदेव ठीक ठाक से रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, तो शनिवार का व्रत होना चाहिए। फिर के सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए, ओज प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रविवार को सूर्य नारायण का व्रत करना चाहिए। और फिर तिथियां हैं, कोई तिथि ऐसी नहीं जिसका व्रत ना कहा गया हो। एक रिक्ता तिथि नौमी थी, वो भी भगवान अवतरित हो गई तो रामनवमी बन गई। सारी तिथियों का व्रत है? तो इस तरह तो 7 के 7 दिन 24 घंटे कहना व्रत ही करो, पूरे 12 महीने व्रत ही व्रत करो, क्या शरीर का निर्वाह संभव है? तो ये विहित कर्म तो हैं, लेकिन विहित कर्मों में से जितना हम अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए सारे कर्म विहित नहीं है। हर व्यक्ति सारे विहित कर्मों को नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सारे शुभ कर्मों को नहीं कर सकता, हर समय नहीं कर सकता। मान लीजिए गरीबों की सेवा करने का ये एक विहित कर्म है, लेकिन क्या आप 24 घंटे गरीबों की सेवा करते रहेंगे? क्या 24 घंटे दान कर सकते हैं? विचार करके देखें, ये संभव तो नहीं है। अगर कोई भी व्यापारी 24 घंटे दान ही करता रहे तो क्या उसका व्यापार चल जाएगा? कैसे करेगा वो? उसको अपने व्यापार की व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी ना, उसको परिवार की व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी, उसको अपनी दिनचर्या भी तो देखनी पड़ेगी, उसको आराम भी तो करना पड़ेगा। तो ये 24 घंटे संभव नहीं है। हाँ, 24 घंटे कैसे संभव है? कहने लगे इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में 24 घंटे सूर्य नारायण विराजमान रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो कभी कहीं पर हर क्षण सूर्योदय हो रहा है। इस धरती पर कोई ना कोई जगह ऐसी है जहां पर सूर्योदय चलता ही रहता है। न्यूजीलैंड से हम मानते हैं प्रारंभ, पहले तो शास्त्रों में भारत से ही प्रारंभ माना गया। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है, यहां से सूर्योदय का प्रारंभ माना गया। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है तो जहां जहां रोशनी का प्रारंभ होता है वही सूर्योदय है, वहीं वहीं पर। तो सूर्योदय हर समय हो रहा है, और हर समय आज जहां इस समय सूर्योदय हो रहा है, यहाँ इस समय सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, सूर्य की उपासना की जा रही है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, सारी पृथ्वी सामने आती चली जाती है, तो कभी यहाँ कभी वहां। तो 24 घंटे सूर्य की उपासना चलती रहती है, 24 घंटे परोपकार चलता रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, ये तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। ऐसे दान भी 24 घंटे चलते ही रहते हैं, ऐसे शुभ कार्य 24 घंटे चलते ही रहते हैं, और पाप कर्म भी करने वाले लोग 24 घंटे करते ही रहते हैं। तो ये 24 घंटे चलेगा, लेकिन अपने शरीर की परिस्थिति के अनुसार, अपने कार्य की परिस्थिति के अनुसार, अपने परिवार की परिस्थिति के अनुसार, अपने समाज की परिस्थिति के अनुसार, अपने राष्ट्र की परिस्थिति के अनुसार, जिस समय पर जो आवश्यक है वो हो जाए, तो ये नियत कर्म कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नियत, जितना हमसे हो जाए। कुछ नियत कर्मों में एक चीज और भी है कि नियत जो कर्म होते हैं वो कहते हैं जरूर करने चाहिए। अब इसको लेकर के भगवान इस श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है कि नियत कर्मों का त्याग न करें, विहित कर्मों में से जो नियत कर्म है। अब नियत कर्मों को यहां पर थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया। जैसे नियत कर्म है कि प्रातः काल और सायंकाल में संध्या उपासना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सुबह और शाम भगवान का स्मरण अवश्य। संध्या उपासना का मतलब क्या है?
भगवान का स्मरण करें, भगवान को नमन करें, पूजन करें। जो भी विधि, आप यहाँ पर आकर बैठे, संध्या काली है, ये रोजाना जो यहाँ पर सत्संग होता है, कहते हैं सत्संग का सेवन अवश्य करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे कोई सत्संग का सेवन नहीं कर सकता, ऐसा संभव ही नहीं। चाहे जितना बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, 24 घंटे वो भी सत्संग नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है किसी अवसर विशेष पर, जैसे अखंड पाठ हमारे यहाँ कर लिए जाते हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ किया तो 36 घंटे भी उसमें लगातार बैठा जा सकता है, वो एक अलग विषय, वो पर्टिकुलर उस 36 घंटे के लिए है। रात्रि में माता का जागरण करते हैं तो उसमें बैठा जा सकता है, लेकिन आप कंटिन्यूअस तो नहीं कर सकते, रोज तो नहीं कर सकते, रोज तो शरीर अलाउ नहीं कर सकता। तो लेकिन रोज में भी ये कहा कि रोजाना भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, सुबह शाम लेना चाहिए, या जो भी समय आप बीच में नियत कर लें अपने लिए। तो ये नियत कर्मों में आता है। जैसे माता पिता की सेवा है, कहते माता पिता की सेवा का जिसको जब अवसर मिले वो जरूर करनी चाहिए, ये नियत कर्म है। अपने समय में से ऐसा समय निकालें कि हमें माता पिता की सेवा इस समय में जरूर करनी है। अब माता पिता जिसके नहीं हैं तो बड़ों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, लेकिन सेवा करे जरूर। किसी में भी अपने माता पिता को देखते हुए, अपने गुरुदेव को देखते हुए सेवा जरूर करें, क्योंकि हमारे शास्त्र ने यही कहा। दूसरे, किसी कारण से अतिथि आ जाए तो अतिथि की सेवा जिस समय भी आ जाए उसकी सेवा का दायित्व उसे, लेकिन किसी के यहां हर समय ही अतिथि बैठा रहे, ये विषय तो हर समय का विषय नहीं होता है। ये अतिथि तो कभी कभी आता है भाई, जब आता है तो उसकी सेवा जरूर। दरवाजे पर मान लीजिए कोई साधु आ जाए, भिखारी आ जाए, तो उसकी सेवा अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, औषधि के द्वारा और मीठे वचनों के द्वारा जरूर करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार ऐसे लोग आ जाते हैं कि कई बार उनसे परेशानी भी होने लगती है। जब परेशानी हो जाती है तो जैसे वो कहा गया ना, थोड़ा सा फुफकारना, कोई बदतमीज आदमी आ जाए अतिथि बन करके, तो सेवा तो कर दें, लेकिन उसे थोड़ा सा खींच भी दें, ये भी जरूरी है। ये एक लोक व्यवहार है, आपको बताएं। शास्त्र ने ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने की आज्ञा नहीं दी है, मैं आपको बताऊं। आप जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, जब तो उसमें कहा है कि दान भी पात्र को देना चाहिए, ये है। लेकिन अन्न जल वो दिया जा सकता है, अन्न और जल अपात्र को, कुपात्र को भी दिया जा सकता है, औषधि दी जा सकती है, वस्त्र दिया जा सकता है कुपात्र को। लेकिन नियत क्या है कि अगर पात्र है तो उसे जरूर दिया जाए, अगर उसे नहीं देते तो पाप है। उस आपकी सामर्थ्य होने के बावजूद भी अगर आप उसे नहीं देते हैं तो ये पाप है। लेकिन किसी उद्दंड व्यक्ति के लिए ये कोई विधान नहीं किया गया है हमारे शास्त्र में। हमारे यहां शास्त्र में ब्राह्मण का पूजन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो कुमार्ग पर चलने वाला हो, कुपंथ को जिस निर्धारण किया है, उसकी सेवा करने का विधान नहीं है। ये आप कहीं भी देखें तो इस तरह की बात, विहित कर्म और नियत कर्म, विहित कर्मों में से कुछ कर्म नियत होते हैं, निश्चित होते हैं, जिनको हमें जरूर करना चाहिए और उनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमारी विशेष रूप से यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तू नियत कर्मों का त्याग मत कर। विहित कर्मों में से, शास्त्र विहित से मतलब है शास्त्र विहित, जिनकी शास्त्र आज्ञा देता है, तो उनमें से जो नियत कर्म तेरे लिए हैं उनका तुझे त्याग नहीं करना है। आइए अब भगवान क्या कह रहे हैं, इसी बात को आपके सामने रख रहे हैं। त्याग को लेकर के, इसको तामसी त्याग कहा है, जो नियत कर्मों का त्याग कर देता है उसको। नियतश्चः तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि जो नियत कर्मों का त्याग करता है वो तामसी त्याग होता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका
व्यक्ति को त्याग नहीं करना चाहिए, जिनमें कुछ कर्म मैंने आपको बताए हैं, कुछ कर्म की चर्चा और की गई है। जैसे कहते हैं बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व यज्ञ अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। बलि एक, ये जो बलि शब्द आता है ना, बहुत से लोग इस बलि को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। बलि का मतलब एक आहुति भी है। बलि का मतलब दुर्भावनाओं का जलाना भी है। बलि का मतलब किसी बकरे की बलि देना नहीं है। ये जो तांत्रिक लोग गलत कार्य कराते हैं, ये बलि नहीं है। बलि वैश्व यज्ञ में बहुत से हमारे यहाँ पंडित जी क्या कराते हैं, अग्निदेव को 5 आहुति दिलाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसके पीछे क्या है कि ये बलि, ये आहुति, ये भाग किसको दिया जा रहा है? कहते हैं शुद्धिकरण के लिए दिया जा रहा है, रोग के हनन के लिए दिया जा रहा है। इसमें जो शरीर के अंदर विकार है वो कहां से? प्राणों में तो है। प्राणों से ही सारे विकार आते हैं। तो प्राणों के शुद्धिकरण के लिए बलि वैश्व है। कहीं कहीं पर दूसरी बात क्या कही गई है कि जो पशुओं को हम अनेकानेक रूप में आहुति देते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, दाना डालते हैं पक्षियों को, गाय को रोटी खिलाते हैं, सांड को रोटी खिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये क्या है? ये भी बलि वैश्व यज्ञ के अंतर्गत ही मानना चाहिए। अलग अलग भाव हैं, क्योंकि अलग अलग पंथ में या मत में, संप्रदाय में नाम तो यही रख दिया गया, लेकिन वो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। और उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा किसी को तृप्त करना, किसी के ऊपर दया करना, किसी को भोजन खिलाना, सीधी सी बात। तो ये अवश्य कर्तव्य है। कहते आपका ये कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन बलि वैश्व यज्ञ करें। किस रूप में करें? प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, प्रतिदिन पक्षियों को चारा डालें, प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं। तो ये नियत कर्म है, हर समय नहीं, हर समय करने के लिए नहीं कहा गया। और ये भी नहीं कि कोई सीमा ही आप त्याग दें। एक बलि वैश्व यज्ञ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जितनी आमदनी करते हैं सारी की सारी बलि वैश्व यज्ञ पर ही आप समर्पित कर दें, ऐसा नहीं है। भाग करें, अपने दान का भी विभाग करें। एक ही क्षेत्र में दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। दान के लिए अनेक क्षेत्र हैं, और उन सब क्षेत्रों में ही भगवान ने कहा है तो जितना संभव है सब जगह पर थोड़ा थोड़ा करके करता रहे। हर जगह करना चाहिए, लेकिन पशुओं के लिए भी होना चाहिए, पक्षियों के लिए भी होना चाहिए, परिवार के बालकों के लिए भी होना चाहिए, स्त्री पुरुष के लिए भी होना चाहिए, अतिथि के लिए भी होना चाहिए, संतों के लिए भी होना चाहिए। तेरा किसी भी धार्मिक आयोजन अगर कहीं हो रहा है उसके लिए भी होना चाहिए, मंदिर के लिए भी होना चाहिए, भंडारे के लिए भी होना चाहिए, गरीब के लिए भी होना चाहिए, जो भी जरूरतमंद है उसके लिए, सबके लिए होना चाहिए। वो कितना हो ये अपनी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कि इतना, हाँ हम ये जरूर कहते हैं भाई अधिक से अधिक करें। हम इस चीज को कभी भी किसी को कम करने के लिए नहीं कहते। नियत जितने कर्म हैं वो अधिक से अधिक करें, लेकिन 24 घंटे, फिर वही बात मैं कहता हूं, 24 घंटे की बात नहीं कही कहीं भी। अधिक से अधिक समय मिलने पर, परिस्थितियां बनने पर अवश्य करना चाहिए। तो बलि वैश्व यज्ञ भी इनके अंतर्गत आ जाता है। अतिथि की बात मैंने आपको बता ही दी है। एक कहा कि जो पितरों के श्राद्ध होते हैं वो भी नियत कर्म है। जो हमारे यहाँ 16 दिन का श्राद्ध काल होता है, एक तो वह, और दूसरे पितरों के लिए किसी भी अवसर पर, कोई भी आपके यहाँ शुभ अवसर है उस पर भी अवश्य होना चाहिए, पुण्य तिथियों पर होना चाहिए जरूर। और
जो विशेष पर्व होते हैं उन पर जरूर होना चाहिए। ये भी नियत कर्मों में आता है। भले ही आप असंग हैं, भले ही आप वेदांती हैं, भले ही अब चराचर जगत में परमात्मा नजर आता है, तो जब चराचर जगत में परमात्मा नजर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्वरूप से त्याग कर दिया है सब चीजों का। रोटी खानी छोड़ी क्या, कपड़े पहनने छोड़े क्या, घर में रहना छोड़ा क्या, पानी पीना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ सकते इन सब चीजों को। ये सब करते तो इसी प्रकार से मान लीजिए दीपावली का पर्व आया तो दीपावली के पर्व को अवश्य मनाना चाहिए। वो अलग बात है कि दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन करते, हनुमान जी का पूजन करते, भगवान का पूजन करते हुए उनसे किसी भी प्रकार की इच्छा न रखें। वहां पर भाव क्या हो कि बस ये करना कर्तव्य है, भगवान इस बात को कहते। तो नियत कर्म है। अब होली आ रही है तो होली अवश्य मनानी चाहिए, लेकिन होली जब आप मनाएं तो होली को मनाते हो अजी मैं तो वैरागी हूं, मेरे लिए होली क्या है? नहीं, होली का पर्व उत्साह का पर्व है, रंगों का पर्व है, आनंद का पर्व है। तो आनंद मनाए होली पर। जो अंदर का आनंद है वो बाहर प्रकट हो जाए होली पर। आनंदो वही ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो वो ब्रह्म हम सब में बैठा हुआ है। तो उस आनंद को आज सबके साथ मिलकर के मना लीजिए। यह नहीं कि होली का त्याग करते हैं। किसी भी पर्व का जो हमारी सनातन संस्कृति में है इसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहता हूं इन पर्वों में जन्म के साथ ही, जैसे किसी घर में बालक पैदा होता है उसी समय से उनको संस्कारित करना प्रारंभ करते हैं। यही तो है, हमें यहीं से प्रारंभ करना है, बचपन से ही बच्चों को सिखाना है। अभी पिछले रविवार को हिंदू सम्मेलन हुआ, तो हिंदू सम्मेलन मैंने एक बात कही, भाई हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता हम हिंदुओं को हिंदू के देश में, हिंदुस्तान में, हिंदी भाषी प्रदेशों में कहां आवश्यकता पड़ गई? क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई? उस सब परिस्थितियों के पीछे क्या कारण है? संस्कारहीनता। हम लोगों ने जो संस्कारहीनता, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर हम लोग जो उन्हें मंदिरों में नहीं ले जाते, सत्संग में नहीं ले जाते, रिश्तेदारियों में नहीं ले जाते, विवाह शादियों में नहीं ले जाते, कहीं ले ही नहीं जाना चाहते हैं। और बहाना पढ़ाई का, उसके पास मोबाइल देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है। अभी मैंने एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। उस में एक चीज वो बता रहे थे टीवी पर, जो विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने क्या विश्लेषण करके बताया कि आज 5 वर्ष तक के जो बच्चे, केवल 5 वर्ष तक के, आप विचार करके देखिए, जो नर्सरी केजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहां तक 5 वर्ष के बच्चों का एवरेज 2 घंटे का मोबाइल देखने का आ रहा है। 2 घंटे वो उंगलियां चला रहे हैं मोबाइल पर, और बड़े 5 से 6 घंटे का एवरेज आ रहा है। भाई आप विचार करके देखें, 5 से 6 घंटे दिमाग केवल उसमें घुसा हुआ है। दिमाग को फ्रेश एयर नहीं मिलती। घर से बाहर निकलेंगे और कुछ भी काम नहीं है, चक्कर लगा के आ जाएं, फ्रेश एयर मिलेगी। माइंड जो है वो संसार को देखेगा, नहीं तो इसी में घुसा रहता है। ये बहुत हानिकारक है। तो बच्चों को भी साथ में घुमाने, बच्चे सब घूमना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि समय नहीं है इसलिए बच्चे को हम घुमा के नहीं लाते। अरे मंदिर में जो घुमाने का बहाना है, वहां पर अनेक काम हो जाते हैं, घूमना भी हो जाता है, मंदिर में भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, पूजा पाठ भी हो जाती है, श्रद्धा आस्था ये बन जाती है, समर्पण हो जाता है, प्रसाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पंडित जी का आशीर्वाद मिलता है, मस्तक पर तिलक लगता है, अनेक चीजें। तो बच्चों में ये संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़े में तो जब बच्चे बचपन से चल के आए हैं तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन आवश्यक है कि बच्चों को इन चीजों से दूर ना रखा जाए। ये बहुत अनिवार्य है। ये भी नियत कर्म में आता है। जो भगवान नियत कर्म की बात कर रहे हैं ना, ये उन नियत कर्मों में आता है भाई। तो श्राद्ध पर, पर्व पर अपने पितरों को याद करना, देवताओं को याद करना, उनको भोजन देना, ये कुछ सकाम नहीं, क्योंकि सकामता आना गलत है। निष्काम भाव से
इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं स्वरूप से नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन कर्मों को मोहात तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः, कहते हैं लेकिन जो मोह के वशीभूत होकर, मूढ़ता के वशीभूत होकर, नासमझी के वशीभूत होकर के, विचार न करके इन कर्मों को छोड़ देता है तो वो तामसी त्याग किया जाता है। इसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और तामसी लोगों को अधो गच्छन्ति तामसः, ये तामसी लोग कहाँ जाते हैं? कहते हैं ये अधोगति को प्राप्त होते हैं, नरकों में जाते हैं। कहते हैं लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सत्संग में जाना चाहिए, सभाओं में जाना चाहिए, जहां सामाजिक कार्य हो रहे हैं, धार्मिक कार्य हैं, कहते हैं इन जगहों पर जाना भी नियत कर्मों में आता है। ये आवश्यक है, लेकिन आलस्य है, अरे छोड़ो आराम करेंगे, सो जाएंगे। तो ये क्या है? अगर इस तरह से हम इन कर्मों का त्याग करते हैं तो ये तामसी त्याग है। घर में माता पिता बीमार पड़े हुए हैं, उनको दिखाने के लिए वैद्य जी को बुलाने के लिए चले, रास्ते में कहीं ताश चौपड़ खेल रहे हैं, देखा। पहले चूंकि आजकल तो उस तरह का प्रचलन नहीं रहा, लेकिन हमने देखा है खूब। पहले तो जगह जगह ताश के चौपड़ के ठिये लगे रहते थे और बस जा रहे हैं किसी काम से, जरूरी काम से जा रहे हैं, और देखा क्योंकि इंटरेस्ट होता था, सबको चाव होता था, बस वहीं बैठ करके ताश देखने लगे, फिर खेलने लगे और घंटों गुजर गए। वहां माता पिता बीमार पड़े हुए, उन्हें दवाई की जरूरत है, वो खो कर रहे हैं, बुखार में तप रहे हैं। तो ये क्या है? ये आलस्य और प्रमाद के कारण से जो सेवा का कार्य उसको ना करके अपने मनोरंजन के कार्य में जो हम लग जाते हैं, तो ये हमें नरक में ले जाने वाला है। ये नियत कर्म का त्याग है। इस तरह की बात और भी बहुत सी बातें हैं जिसमें जैसे एक और इसमें मुकदमा दिया, मुकदमे होते हैं ना, कि मुकदमे की तारीख लगी हुई है और तारीख पे तो जाना जरूरी है भाई। वो तारीख पे सुनवाई होती है, जो भी कुछ होता है, खैर वो तो वकील साहब ज्यादा जानते हैं, हमारे यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, तो उस पे जाना कितना जरूरी है। लेकिन यही आराम परस्ती का, आज ये वकील साहब देख लियो, छोड़ो क्या, अब देख लेंगे वकील साहब, और वकील साहब को फोन करने की जरूरत नहीं समझी, वो गए ही नहीं, और वहां जज साहब को गुस्सा आ गया। जब हाजिरी नहीं लगी तो बस दमादम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कहने लगा अच्छा एक बार में नहीं आएगा, तेरे को रोज बुलाऊंगा, अगले दिन फिर तारीख रख दी, फिर 2 दिन बाद की फिर तारीख रख दी, यूं ही। तो जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं। मुकदमा अगर किसी के साथ कोई जुड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी, तो उस पर भी जाना ये नियत कर्म में आता है। अगर नहीं जाते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं, जैसे नियत कर्मों में आपको बताता है, जैसे मान लीजिए भाई रोज नहाना है, ये भी तो नियत कर्म है। रोज खाना है, ये भी तो नियत कर्म है। बहुत से लोग होते हैं जी मैंने तो खाना छोड़ दिया, गलत बात, खाना नहीं छोड़ा जाता है, नहाना नहीं छोड़ा जाता है। तो ये भी नियत कर्मों में आता है। अगर ये नहीं करते हैं, ना करने से नुकसान है, इनके ना करने से नुकसान है, तो ये तो प्रत्यक्ष ही दिखता है, गंदगी जम जाएगी शरीर पर, तो इसका शोधन जरूर हो जाएगा। ताजगी नहीं आएगी, अगर नहाएंगे नहीं तो ताजगी नहीं आ सकती व्यक्ति को, सारे दिन अलसाया रहेगा। करके देख लो, पता चल जाएगा। वैसे करके देखा हुआ होगा सबने। खैर, तो 2 बातें यहां पर निकल करके आई। मोहात तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। कहते हैं ये जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं ये मोहों के उदाहरण हैं। शास्त्र कभी भी नियत कर्म को छोड़ने की आज्ञा नहीं देता है, लेकिन जो कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करते हैं वो तामसी त्याग है। अपने सुख और आराम के लिए जो त्याग किया जाता है वो भी तामसी त्याग है। सुख इच्छा, फल इच्छा, आसक्ति का त्याग करके जो नियत कर्मों को करता है, कहते त्याग तो ये है, कर्म को करे लेकिन सुख की इच्छा, फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके करे, तो यही कर्म सात्विक हो जाते हैं।
यही कर्म परमात्मा की प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। यही कर्म आपको आनंद प्रदाता बन जाते हैं। इन्हीं कर्मों से आनंद हो जाता है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक व्यक्ति, वो बहुत पढ़ा लिखा बेचारा, तो नौकरी कहीं लग नहीं रही, बहुत जगह इंटरव्यू देने के लिए गया। एक जगह फिर से इंटरव्यू देने के लिए वो गया, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो अंदर जैसे घुसा, उसने क्या देखा कि दरवाजे पर पायदान पड़ा हुआ है, लेकिन वो पायदान सीधा ना होकर के तिरछा पड़ा हुआ था। उसे अपने पिता से संस्कार मिले थे। कहने लगा कि यदि कहीं कोई चीज अव्यवस्थित रखी हुई है तो उसे ठीक कर दे। तो उसने देखा और देख करके बस स्वभाववश उस पायदान को सीधा कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ा, रिसेप्शन पर गया। वहां पर उन्होंने कहा भाई अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतने में उसने क्या देखा कि बराबर में एक हॉल था, वहां कोई बैठा हुआ नहीं था, पंखा चल रहा था। तो वहां गया, जा करके उसने उस पंखे का स्विच ऑफ किया। अनावश्यक रूप से, वो पिता ने संस्कार दिए थे कि अनावश्यक रूप से लाइट क्यों, भले ही आपके पास बहुलता हो धन की, आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो। इतने में उसे वो वॉशरूम के लिए जाना पड़ा। तो उसने क्या देखा कि वहां बाहर वॉश बेसिन लगी हुई थी, वो टंकी खुली पड़ी थी। कोई गया होगा, टंकी खुली छोड़ गया, उसने वो टंकी भी बंद कर दी। उसके बाद वो अपना आकर के बैठ गया। एक एक करके अभ्यर्थी जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। फिर उसका भी बुलावा आया। वो जैसे अंदर जाने लगा, गेट पर पहुंचा, उसने कहा सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सबसे पहले वहां पर उसने यही कहा कि हाँ आइए। अब वो सामने पहुंचा, कुर्सियां पड़ी हुई थी, अपने आप में ही बैठा। उस व्यक्ति ने जो इंटरव्यू ले रहा था खूब अच्छी तरह से उसको देखा, उसकी व्यक्तित्व को देखा, परखा, इशारा किया। और जब इशारा किया तो उसने फिर पूछा क्या सर मैं सीट पर बैठ सकता हूं? कि हाँ बैठिए। जैसे उसका बैठने का ढंग देखा, उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें संस्कार कहां से मिले? बोले कैसे संस्कार? कि जो मैंने देखे हैं। ये कहां से देखा, कहां से तूने पाए हैं? कि जी मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। आपने क्या देखा? कहने मैंने संस्कार देखे तुम्हारे, मैं यही बैठे बैठे तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब वो अपने पिता को सदा जब वो संस्कार दिया करते थे तो दिमाग में रहता था पिताजी सारे दिन भाई यही लगा रहता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। लेकिन आज जब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यहां बैठे बैठे सबको देख रहा हूं, मैंने खाली चलते हुए पंखे को भी देखा, व्यर्थ में जलती हुई लाइट को भी देखा, बहते हुए पानी को भी देखा, पायदान को भी देखा, बहुत सी चीजें अव्यवस्थित थी, लेकिन उन सब को सुव्यवस्थित करते हुए तुम्हें भी देखा। सैकड़ों भर्ती आए, किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने दिया। रास्ते में पड़ी हुई ईंट को एक साइड में किया, ये तुमने किया। इसलिए पूछ रहा हूं ये संस्कार कहां से मिले? ये संस्कार तो मेरे पिता से मिले। आज पिता की वो याद किन्हें हुआ, संस्कारों के कारण से आज नौकरी मिल गई। मेरे मित्रों ये तो एक उदाहरण है। वास्तविकता क्या है कि ये सब नियत कर्म है, ये सब नियत कर्मों में आता है। आप जहां भी जिस परिवेश में कहीं भी रह रहे हैं, तो जो चीज सुव्यवस्थित आपको दिखाई नहीं दे रही उसको व्यवस्थित कर दीजिए, आपका क्या गया? कुछ भी नहीं जाता। लेकिन
हम इस ओर दृष्टि घुमाते नहीं। नियत कर्मों में वही सब कुछ है जो सबके लिए सुविधाजनक है। शास्त्र है ही यही। शास्त्र आपको जीवन जीने का ढंग बता रहा है। जो चीज जैसे अच्छी लगे उसको वहीं पर उसी हिसाब से रख दीजिए। बच्चे को यही सिखाना है शुरू से। स्कूल से आए, यूनिफॉर्म उतारे, सही स्थान पर रखे। यही तो नियत कर्म है। जो पुस्तकें वो लेकर आया, सही जगह पर रखे। यही तो नियत कर्म है। आप भोजन करने के बाद जो झूठे बर्तन हैं उनको सही जगह पर रखें। यही तो नियत कर्म है। घर में रोज 100 काम है, उससे काम भी हो जाता है, दूसरे का काम घट भी जाता है, सुंदरता भी घर में अपने आप दृष्टिगोचर होगी। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि नियत कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसमें पारिवारिक कर्म भी आ गए, निजी कर्म भी आ गए, पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, राष्ट्र संबंधी सब प्रकार के कर्म आ जाते हैं। जब तक ये शरीर की यात्रा चलती है, भगवान कहते हैं जो आसक्ति का परित्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके, और सबसे बड़ी बात की सुखेच्छा का त्याग करके, इसमें सबसे बड़ी बात सुखेच्छा है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि हम सुख के कारण से लापरवाही करते हैं, आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर के, नींद के कारण से करने योग्य कर्मों को नहीं करते हैं। और जो करने योग्य कर्मों को नहीं करता है वो तामसी कर्मों में उसकी गिनती होती है, तामसी व्यक्ति के रूप में उसकी गिनती होती है। और तामसी व्यक्ति अधो गच्छन्ति तामसः, अधोगति को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और अधोगति का मतलब है दुख है, शोक है, रोग है, यही सब कुछ है। और बार बार है पुनरपि, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, यही चलता रहेगा। तो इस चीज को समझें और समझ करके भाई जो नियत कर्म है भगवान कहते हैं उनका कभी भी परित्याग मत करो। नियत कर्म शास्त्र विहित शुभ कर्मों का एक भाग है। सभी शास्त्र विहित कर्म नहीं करने हैं, कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में यही बात समझाई। लेकिन उनमें से जो नियत कर्म आपके लिए हैं उनको अवश्य करो, और आप लोग करते ही होंगे। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान से आप सबकी शुभ गति की प्रार्थना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर सेवा में उपस्थिति होगी भाई, और परसों हमारा द्वादशी का जो माता अन्नपूर्णा का प्रसाद है वो लगेगा, पहले लाला जी की दुकान पर दिन में और रात्रि में यहाँ। आप सबको निमंत्रण है भाई, और यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।